हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणात्मकादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, वर्तमान के अंदर हमने व्याख्यानमाला का अंदर जो व्याख्यान कर चुके हैं गुजराती में, हिंदी व्याख्यानमाला का व्याख्यान अभी दोबारा हम करेंगे, इसमें भी श्लोक आएगा। लेकिन आज हमारे ऊपर एक विशेष वक्तव्य आया है कि एक बहुत बड़ा अज्ञान घुस गया और इस अज्ञान ने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। कौन सा अज्ञान है? अज्ञान ये है कि बेटी से बेटे का महत्व ज्यादा माना है। बेटी से बेटे का महत्व ज्यादा माना है। और जब भी कोई संतों के पास आते हैं तो बेटे की मांग करते हैं कि महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें बेटा हो जाए। बेटी की मांग नहीं करते, बेटी होती है, और बेटी नहीं होगी तो फिर संसार चलेगा कैसे? ऐसे करने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि जहां पर पहली बार जिनको बेटा हुआ उन्होंने बेटी को जन्म ही नहीं दिया है। आज से 20 साल पहले, अभी तो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया, गर्भ का परीक्षण करते थे कि बेटा होगा या बेटी होगा। जब वहां पर बेटा होता है तो रखेंगे और बेटी होगा ऐसा कहने से गर्भपात कर देते थे। बेटी को जन्म से पहले ही मुक्ति कर देते थे। संतों ने इसके लिए बहुत धर्म सभाएं किया और कहा कि गर्भावस्था के अंदर गर्भपात करना है, जीवित बच्चे की हत्या है। वो राजकीय अपराध चाहे सरकार ने नहीं माना, लेकिन ईश्वरीय अपराध है। राजकीय अपराध के अंदर ऐसा है कि वकीलों के द्वारा कई लोग अपराध से छूट जाते हैं। जज जानता है कि ये अपराधी हैं, लेकिन फिर भी भारतीय बंधारण के अंदर कई बार कई अपराधी छूट गए, जज उनको सजा नहीं कर पाया। पर ईश्वर का ऐसा नहीं। ईश्वर हर जगह में भरपूर है, हमारी हर बात को जानता है, हर बात को जानता है और कर्म को देखकर कर्म के अनुसार फल भी देता है। ये करके ये बहुत बड़ा अपराध था कि गर्भपात के अंदर बेटे को मार दिया। वेद में भी कहा कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। और जितने भी महान विभूति हुए उनका जन्म माता से हुआ है। मातृ देवो भव, पिता से भी माता का महत्व 10% अधिक है। खून दोनों का है, 10% अधिक से, क्योंकि इसने गर्भ धारण किया है और जन्म के बाद भी पालन पोषण इसने किया है। ये करके माता का स्थान 10% अधिक बताया। अब हमारे समाज के अंदर अभी एक अव्यवस्था खड़ी हो गई। ये आखिरी में 25 साल के अंदर बहुत ऐसे सज्जन हैं और वो भी पढ़े लिखे, सुखी संपन्न, गरीब भी नहीं है, पढ़े लिखे सुखी संपन्न है कि जिनको पहली बार लड़का हो गया उन्होंने बेटी को जन्म नहीं दिया, एक ही लड़का है। और ऐसे करने से आज पुरुष और स्त्री के अंदर अंतर आ गया कि लड़के हो गए 100, जब लड़कियों की संख्या 90 से नीचे है। 86 से 88
तक है। अब हर 100 लड़के में 10-12 लड़की कम है। तो 12 लड़के कम होने से वो लड़के को ने क्या किया कि उन्होंने आजीवन कुंवारा रहना है तो ठीक नहीं है। अब विवाह के लिए क्या किया जाए, तो अपनी बिरादरी के अंदर, समाज के अंदर सभी लड़कों को बेटी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि लड़के 100 और बेटियां 87 से 88, 12-13 की कमी है। 12-13 की कमी है, वो उनको कमी होती है कि वो लड़के बहुत ज्यादा ना धनाढ्य हैं, ना बहुत बड़े ऊंचे ऑफिसर हैं। मध्यम प्रकार के लड़कों ने क्या किया कि फिर गरीबों के वहां चले गए। गरीबों के वहां जाकर उनको पैसे देके उनकी लड़की खरीद के वहां पर बहिर्जाति विवाह किया। और अंतर जाति में भी कहां भी कोई लालची माता भी जिसके लड़की ज्यादा है उनको पैसे देके उन्होंने लड़की लेके शादी कर दिया। हमारे धर्मशास्त्र के अंदर जो खरीद के लाई हुई कन्या है वो पत्नी के रूप में मान्य नहीं। और विषमता भी इसमें आ गई। विषमता ये है कि वहां पर गरीब परिवार, अशिक्षित परिवार और शिक्षित खरीद के लाने के बाद में दूसरे गरीबों के लिए भी समस्या हो गई। गरीबों की लड़कियों को जब पैसे देकर वो लोगों ने खरीदा तो हर गरीब को भी लड़की मिलना संभव नहीं है। समाज में ये अव्यवस्था खड़ी हो गई। अव्यवस्था अब स्कूल व्यवस्था में कैसे बदला जाए? कैसे बदला जाए? तो एक अज्ञान ये था कि लड़के की महत्ता हमने ज्यादा माना, लड़की की महत्ता कम। लड़के का जन्म जिसको लड़कियां हैं और लड़का नहीं है उनको अजिया समझते हैं। हमारे एक प्रेमी धार्मिक सज्जन, सर्वप्रथम मैं दृष्टांत देता हूं। 1993 के अंदर मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ। वहां पर एलिस ब्रिज के अंदर साबाना अपार्टमेंट में स्वर्गस्थ सोमालाल त्रिवेदी गैस्ट्रोलॉजी सर्जन थे। तब मैं महाराष्ट्र में लोनावाड़ा पढ़ता था, मुंबई पुणे के बीच में। डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेशन करना होगा अपेंडिक्स का, तो मैं वहां से यहाँ आया। आकर डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा। तो बोले डॉक्टर साहब ये तो बताओ मुझे ऑपरेशन यहाँ कराना, आपका फी क्या होगा? डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी कोई फी नहीं, आप एडमिट हो जाओ। और बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया फ्री में। उनके साथ में उनके साला प्रवीण भाई दवे वर्तमान में हैं, वो भी है यूरोलॉजिस्ट सर्जन, दोनों है वैसे। तो सोमालाल त्रिवेदी भाई वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट सर्जन थे पेट विभाग के, और प्रवीण भाई यूरोलॉजिस्ट। प्रवीण भाई दवे को 2 बेटियां, बेटा नहीं है, और दोनों बेटियों की उन्होंने शादी किया। एक बेटी अच्छे सुखी संपन्न परिवार में, एक बेटी भारत में है बेंगलोर की ओर, दूसरी बेटी अमेरिका में। उन्होंने बेटी को बेटे के रूप जैसे समझा, 2 ही बच्चे और पुत्र को जन्म नहीं दिया। अब कई लोगों ने ऐसा समझा कि भाई ना, हम ऐसे स्वार्थी बने सुखी संपूर्ण हो जाएंगे, बेटी को वहां पर जन्म देंगे, बेटी को पढ़ाना होगा, बेटी दूसरे घर में जाएगी, बेटी का विवाह के लिए खर्चा लगेगा, इसको जेवर देना होगा। ऐसी अज्ञानता से उन्होंने बेटी को जन्म नहीं दिया, और यहाँ पर समाज में लड़कियों की कमी हो गई। अब वहां पर गुवाहाटी से 500 किलोमीटर दूर वहां मेघालय है। वहां बेटे की अपेक्षा बेटी का जन्म को अच्छा मानते हैं, और बेटी दुल्हन वहां बारात लेके जाते लड़के वाले के घर से, और लड़का लेके वहां पर बेटी आती है। बच्चों का नाम के पीछे बेटी का नाम लगता है, बिल के तो बेटी का नाम लगता है। लड़का दूसरे घर जाएगा, लड़की अपने घर रहेगी। और ब्रह्म देश में भी ऐसे है। ये करके वहां लड़की का जन्म को अच्छा माना।
अब हम इस अज्ञानता के अंदर बेटी से बेटे का महत्व ज्यादा मान के जिन्होंने बेटी को जन्म नहीं दिया है, इसका हम पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार वहां प्रयोग करके हम बताएंगे कि बेटी का महत्व कितना है और बेटे का महत्व कितना है। वो अगले वीडियो में हम बताते हैं। हरिओम तत्सत।